हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक ICAR AIEEE UG 2022 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट 2022। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, इसके अंतर्गत जो है देश भर में जो है जितना भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत जो है एडमिशन जो है इसमें लिया जाता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो इसमें जो है मेन रूप से आपको जो है इसमें देखना है, इसमें कोर्स नेम और उसमें इसके लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और इसमें आपको कौन कौन पेपर इसमें चुनना चाहिए। जैसे जो लोग जो है इसमें BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए हों, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी एलिजिबल हैं, या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट से किए हैं, या तो फिर इंटर एग्रीकल्चर से किए हुए हैं। जो लोग ISc में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास किए हैं उनके लिए भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो वो जो है इंट्रेंस में जो है आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पेपर के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसमें जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पेपर चुन सकते हैं, या फिर तो जो लोग PCB पढ़े होंगे वो लोग PCB सेलेक्ट करेंगे, और PCM जो लोग पढ़े होंगे वो PCM सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो लोग एग्रीकल्चर से स्टडी किए हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीन कम्बिनेशन में ये दोनों में से एग्रीकल्चर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो है BAFSC बैचलर इन फॉरेस्ट्री साइंस, या फिर ये तो फिशरीज साइंस हो गया, बैचलर इन फिशरीज साइंस, और फिर दूसरा कोर्स है फॉरेस्ट्री BSc इन फॉरेस्ट्री। तो ये दोनों कोर्स के लिए भी जो है आपके लिए एलिजिबिलिटी इसमें होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका बायोलॉजी कंपलसरी है। इसमें जो लोग फिशरीज साइंस, बैचलर इन फिशरीज साइंस या फिर बैचलर इन फॉरेस्ट्री साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बायोलॉजी इसमें कंपलसरी होगा। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पास किए हों, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर जो है इंटर एग्रीकल्चर से, तो वो जो है एग्ज़ाम में सेलेक्ट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर से पास किए हैं, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इसमें जो है जो लोग सिर्फ मैथ से पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं, बैचलर इन फिशरी साइंस और बैचलर इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट कोर्स है BSc कम्युनिटी साइंस, BSc इन कम्युनिटी साइंस, और दूसरा है BSc इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और इसी के अंदर फिर तीसरा कोर्स है BSc इन सेरिकल्चर। ये तीन कोर्स के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए हों, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी से, तो उनके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वो लोग एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्ट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, तो मतलब इस कोर्स के लिए जो है मैथ वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कोर्स है BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों कोर्स के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी ये तीनों कोर्स जो करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पास किए हों, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये दोनों में से कोई पेपर से पास किए हों, मतलब इनमें मैथ कंपलसरी है, बिना मैथ के इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए जो है वो एग्ज़ाम पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेपर, आप जो है इसमें क्वालिफाई करेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। ये तीनों पेपर के लिए आपके लिए कंपलसरी है। तो ये कोर्स जो है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए है। और फिर BTech बायोटेक्नोलॉजी, अगर जो लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों ग्रुप के लिए दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर ये चारों पेपर जो पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी,
तो वो एंट्रेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी, मतलब तो जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो सिर्फ स्टडी किए हैं तो वो अपना एंट्रेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ISC किए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मतलब इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए इसमें बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो ये आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन, जिस कोर्स के लिए पहला नंबर तो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करें, फिर जो है दूसरा क्वालिफिकेशन आप उसके अनुसार जो है आपका क्वालिफिकेशन उसका उस यूनिवर्सिटी के अनुसार आप पूरा करते हैं कि नहीं, ये जो क्वालिफिकेशन दिया गया है आपका ये पैरामीटर में आपका मैच करना चाहिए। फिर जो है उसके बाद जो है आप जो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी के अनुसार जो है आप एग्ज़ाम पेपर जो है इसमें सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है ऑनलाइन इसमें एग्ज़ाम देंगे, वही पेपर का आपका फिर एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन है 10+2 विद 50% मार्क्स फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट, मतलब आपको ISC में जो 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40% मार्क्स है, इसमें 10% का छूट उपलब्ध है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपका जो है मिनिमम जो है कम से कम 16 ईयर्स होना चाहिए। एज 31 अगस्त 2022 तक जो है आपका एज जो है 16 ईयर्स होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो इसमें जो है अप्लाइंग डेट है इसके लिए 20/7/2022 से 19/8/2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट में आपका इसमें एडमिशन होगा, तो इंस्टीट्यूट में आपका जो है IARI हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में स्थित है इसका। फिर ICAR के अंतर्गत जितना भी इंस्टीट्यूट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और फिर IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और फिर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फिर जितना अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर आ गया, और CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई में स्थित है इसका। और इसमें फिर आपका आ गया AMU हो गया, BHU हो गया, इसके अंतर्गत भी इसमें एडमिशन होता है। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी इसमें शामिल है। तो इतना सारा इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का जितना भी इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एडमिशन इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा। तब अब हम लोग देखते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और ड्यूरेशन जो है इसमें 2.5 आवर का टेस्ट होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेगा, 150 इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें 3 पेपर ही आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट करना है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करना है, या तो फिर जो लोग एग्रीकल्चर से पास किए होंगे तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये मतलब आपको 3 कॉम्बिनेशन में आपको चुनने के लिए विकल्प दिया गया है। तो वो आप लोग
कोई भी 3 पेपर चुनेंगे तो 50-50% सभी पेपर में से आपको 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें करेक्ट पर जो है आपको करेक्ट होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स का प्रावधान है इसमें, नेगेटिव 1 मार्क्स। आपका इसमें जो है मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, सवाल रहेगा। मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश, कोई भी एक मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो है आपको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। इसमें जो लोग स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे उनके लिए 3000 पर मंथ नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो भी स्टूडेंट इसमें इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है पूरा कोर्स अवधि के दौरान जो है 3000 पर मंथ जो आपको नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आपको प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि आप जो है आप अपना डोमिसाइल स्टेट में एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब कोई भी दूसरा स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं अपना स्टेट को छोड़ करके, तब आपको जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं इसमें किस तरह से इसमें तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपका 150 मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का। ठीक, तो इसमें आपको इसमें बुक्स के लिए सजेस्ट करते हैं, इसमें बुक्स के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें आप फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे तो फिजिक्स के लिए जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बाय H.C. वर्मा। इसमें आपको ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल बनाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा तो उसमें जो है आप कुछ क्वेश्चन, इसमें आपका पूरा न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आप थ्योरी पेपर इसका पढ़ लेंगे, इसका पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 और 2 दो पार्ट में आता है। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी उपलब्ध है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय H. वर्मा, इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कम से कम आप इसका जो है थ्योरी पेपर जरूर इसका थ्योरी पढ़ लेंगे। और दूसरा जो है इसमें भारतीय भवन का जो है 11 + 12 का इसका फिजिक्स पढ़ लेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है आपको इसमें न्यूमेरिकल से भी हल करना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड ज़्यादा सवाल जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, एग्रीकल्चर में आपको उतना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री के लिए NCERT का बुक 11 + 12 पढ़ लेंगे इसमें। तो इसमें थ्योरी पेपर आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारतीय भवन का भी लॉन्गेज आसान रहता है, इसका बुक पढ़ सकते हैं 11 + 12। तो इतना आपका पेपर काफ़ी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। तो मैथमेटिक्स के लिए भी जो है मैथमेटिक्स में तो आपका जो है न्यूमेरिकल से बनाना ही पड़ेगा। इसमें थ्योरिकल का तो उपाय इसमें कम ही मामला है, थ्योरी से तो उपाय होने वाला नहीं है, इसमें तो बनाना पड़ जाएगा मैथमेटिक्स में। तो कोई भी मैथ का बुक जो है 12 लेवल का ये बना लें इसमें। तो आपको 11 12 दोनों से पूछा जाएगा। और जो लोग एग्रीकल्चर से स्टडी किए हैं तो वो एग्रीकल्चर का बुक भी जो है अपना ISC में आपने स्टडी किया होगा। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है आपको NCERT का 11 + 12 का
बायो का भी बुक आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है आपको लगभग 50% सिलेबस जो है आपका एग्रीकल्चर का भी जो है आपको इसमें मिल जाएगा। आपको बायोलॉजी से जो है आपको 50% उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको एग्ज़ाम में चुनना पड़ेगा जो है, या तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए चुनेंगे, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए। बायोलॉजी वाले हो जाएंगे, ये तो एग्रीकल्चर, ये तो एक पेपर रहेगा, बायोलॉजी भी आपका रहेगा एक पेपर बायोलॉजी। जो लोग एग्रीकल्चर नहीं किए हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो हो गया बायोलॉजी के लिए, तो उनके लिए तो एनसीईआरटी का बुक जो है पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा, 11 + 12 का बायो बुक। और इसके साथ साथ में जो है इसका भारतीय वन का बुक भी पढ़ सकते हैं। इसमें इतना बुक जो है आपके लिए काफ़ी है। एग्रीकल्चर में जो है आपको एनसीईआरटी का बायोलॉजी पढ़ लीजिए, और आपने जो है एग्रीकल्चर जो है आईएससी में अपना स्टडी किया है वो आपका पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो है कोर्स वर्क पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो लोग सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिर जो है ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये 3 पेपर। इस तरह से कम्बिनेशन में आप जो है जो भी विषय सेलेक्ट करेंगे वो आपको उस पेपर में आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से इसके लिए तैयारी करेंगे। तो क्योंकि ये जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करने का ज़रूरत है, और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान फिर इसमें है। स्ट्रेटजी हम अपने स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी, और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो हम अपने तैयारी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर जो है 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी में। तो सब्जेक्ट स्टडी में जो भी आपका पेपर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या फिर एग्रीकल्चर, तो इससे रिलेटेड अपना जो भी स्टडी करेंगे, तो फिजिक्स में आपको जो है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल ही इसमें देखना पड़ेगा, फिर थ्योरेटिकल से ज़्यादा सवाल आएगा। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। 50 क्वेश्चन में जो है 5 से 10 सवाल जो है आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसमें केमिस्ट्री में भी जो है आपको थ्योरी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो है मैथ में तो सारा आपका न्यूमेरिकल ही रहेगा। फिर जो है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इसमें तो थ्योरी का ही सवाल रहेगा। तो आपने जो इस सब्जेक्ट आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है, तो फिर जो है हम लोग कैसे अपने आप को असेस करेंगे कि मेरा कितना तैयारी कंप्लीट हुआ है या फिर कितना बचा हुआ। तो उसके लिए हम लोग आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर, आत्म मूल्यांकन। हम लोग अपना जो है सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए। ICAR के द्वारा जितना भी एंट्रेंस एग्जाम लिया गया आपको उससे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसके बाद जो है डेली 1 मॉक टेस्ट डेली आपको देना है। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक आप 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना जो है करने के बाद जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, आप इसमें तीनों में सुधार कर सकते हैं। डेली 1 मॉक टेस्ट देंगे, इसमें जो है तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। आपको 2.5 घंटे में ही आपको जो है 150 सवाल को हल करना है। तो आपका जो है स्पीड इसमें बढ़ाने का ज़रूरत है।
फिर डेली मॉक टेस्ट देंगे तो फिर जो है आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें आपको सही करने का ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो इसमें आपको कम से कम नेगेटिव करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, आपका जो है डेली मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट में सुधार आएगा। 2.5 घंटे के अंदर में ही जो है आप 150 सवालों को कैसे आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, ये जो है आपका प्रैक्टिस आप अपने घर से ही कर सकते हैं। या तो फिर जो है जो लोग कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं हैं वो जो है ऑनलाइन टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा उपलब्ध है, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नेशनल लेवल का टेस्ट में कम से कम जो है आपको 80% स्कोर करने का ज़रूरत है, तभी जो है आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।